राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य और अन्य सभी जो पॉलिटिकल साइंस, इन 4 विषयों का पाठ्यक्रम पूरा किया। पाठ्यक्रम के संपूर्ण पाठों का अध्ययन किया, अर्थात हिंदी अनिवार्य के सारे पाठ, जैसे इसकी व्याकरण है, इसके संवाद सेतु के पाठ है, सर्जना के पाठ है, इसके अलावा जो पीयूष प्रवाह के पाठ, सारे पाठों का हमने अध्ययन किया। और अब परीक्षा का पैटर्न भी आ गया है कि परीक्षा के पैटर्न में आपके लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उससे संबंधित आज हम ये प्रश्नोत्र का पार्ट फर्स्ट जारी कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट सेकंड होगा, पार्ट थर्ड होगा, यानी इस प्रकार के लगभग 4 पार्ट है वो प्रत्येक विषय के जारी किए जाएंगे। तो आप इसके साथ बने रहें और आप ये जो चैनल है साहित्य क्लासेस, इस साहित्य क्लासेस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर है वो आपके लिए प्रेषित किए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इन नंबरों पे बनाया गया है। ये 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो जाइए और जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं या कोई जैसे मान लो पीडीएफ डाली जाती है तो लगभग ग्रुप्स में डाली जाती है, तो आप ग्रुप्स में बने रहें और निरंतर अध्ययन करते रहें। और भी किसी प्रकार का कोई प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछना हो तो आप ग्रुप में लिख दें, या मेरे जो ये पर्सनल नंबर है इन नंबरों पे भी आप लिख करके भेज सकते हैं, कॉल से पूछ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आज जो ये एक सीरीज है पार्ट फर्स्ट जो हम जारी कर रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात परीक्षा के लिए आपके देखिए 10 जो प्रश्न आएंगे वो तो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें ए बे से द उनमें से पूछा जाएगा। 11 से लेकर के 20 तक वो एक एक अंकों के आएंगे और एक एक शब्द के आएंगे। कहने का अर्थ ये कि 1 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न होंगे वो एक शब्द के ही होंगे। तो हम क्यों नहीं एबेसेदे नहीं पढ़ करके सीधे एक शब्द वाले पढ़ लें, ताकि उनमें से जब एबेसेदे का सवाल बनता है तो आप निश्चित रूप से उसे सरल कर सकें। तो आज हम इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, देखिए इसमें सर्जन के प्रश्न होंगे, सर्जन के 2 पार्ट है। इसके अलावा पीयूष प्रवाह है, उसके 2 पार्ट हैं। इसके अलावा आपके व्याकरण है, और व्याकरण के का जो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा लिपि, अर्थात भाषा लिपि से संबंधित तीनों को कवर किया गया है 2-2 पाठों में। तो आप निश्चित रूप से इनको अवश्य ही याद करें, अवश्य ही देखें और अपनी कॉपी में भी उतार लें, ताकि आपके लिए आगे भी बना रहे, आपके लिए आगे भी जो मार्गदर्शन होता रहे। वीडियो को आप अधिक से अधिक देख करके इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और भी वीडियो आते रहेंगी तो निरंतर आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं इनके प्रश्नोत्तर। देखिए आपके जो पाठ में आपके जो ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में सूरदास का पाठ आप इस बार रखा गया है। और सबसे पहले जैसे आपको पूछ लिया गया कि सूरदास का जन्म कब हुआ, तो आप क्या लिखेंगे 1483 ईस्वी में। आप उत्तर नोट करते जाएं। 1483 ईस्वी में सूरदास ने अंकियों को भूखी किसके लिए बताया है, किसके लिए बताया है? उसमें लिखा हुआ ना अंकियां हरि दर्शन की भूखी, तो इसमें लिखना है हरि दर्शन के लिए। हरि दर्शन के लिए आ सकता है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आ सकता है। तो एबेसेदे में इन दोनों में से कोई भी विकल्प हो सकता है, वो विकल्प आपको भरना है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है, हारिल की लकड़ी किसे बताया है? उसमें क्या लिखा है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात श्री कृष्ण को। किसको बताया है? श्री कृष्ण को। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? सखा भाव की थी। कैसी भक्ति थी? सखा भाव की। इससे पहले की अगर पूछी जाए तो सूरदास पहले दैन्य भाव की भक्ति किया करते थे, और निम्बार्क संप्रदाय के टच में होने के पश्चात उन्होंने सखा भाव की भक्ति शुरू की। सूरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि हैं? सूरदास है वो भक्तिकाल की किस धारा के कवि है, बताइए। सगुण भक्ति धारा में, कृष्ण भक्ति धारा के। किसके हैं? सगुण भक्ति शाखा में लिखोगे आप सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति धारा के। किसके? कृष्ण भक्ति धारा के। यदि यहां पर तुलसीदास का पूछा जाता है तो सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के हो जाते हैं वो। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे
कारे मधुप भंवारे, ये आपके पद है। तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, ऐसा आपके पद है। उस पद में लिखा हुआ है कि सुपलक सुत का क्या अर्थ है। यहां पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो सुपलक सुत का अर्थ है अक्रूर जी, यानी एक भक्त हुआ करते थे, तो इनका नाम क्या है, अक्रूर जी। मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, क्या है यहाँ पर, आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है। मनो, देखिए मानहु जानहु जानो मानो, ये सब कौन से माता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ये यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान किसे बताया है, ज्ञान योग को। किसे बताया है, ज्ञान योग को। एबीसीडी में आ सकता है, एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताए, ये जैसे 2 नंबर का सवाल भी इसमें से हो सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि सूरदास की किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो सूरदास की देखिए रचनाएं, एक तो सूर सागर, कौन सी थी, सूर सागर। इसके अलावा साहित्य लहरी, कौन सी थी, साहित्य लहरी। इसके अलावा आपकी थी सूर सारावली, क्या थी, सूर सारावली, ये रचनाएं थी। गोपियों ने काजल की कोठरी के समान किसे बताया है, काजल की कोठरी के समान किसको बताया है, मथुरा को। उसमें लिखा है ये मथुरा काजल की कोठरी जे आवई थे कारे, तो किसको बताया है, मथुरा को बताया है। निर्गुण कौन देश को वासी में गोपियों ने ये किससे पूछा, निर्गुण कौन देश को वासी, ये किससे पूछा, उद्धव जी से। किससे पूछा है, उद्धव जी से। किससे पूछा है, उद्धव जी से। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न देखिए, आगे जो है रहीम आपके है, ये रहीम में क्या है, देखिए रहीम का पूरा नाम क्या था, प्रश्न आ सकता है। तो रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का जन्म कब हुआ था, ये अच्छी तरह से याद करना, 1556 ईस्वी में। रहीम का जन्म कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। रहीम के पिता का नाम पूछ लिया जाता है, बैरम खां था। बैरम खां कौन था, यानी अकबर का संरक्षक था, है ना। ये आप थोड़ा याद रखना, उसमें आपके परिचय में बताया हुआ है। रहीम मुस्लिम होते हुए भी किसके प्रति श्रद्धा रखते थे, श्री कृष्ण के प्रति। किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते थे। रहीम की किसी एक रचना का नाम लिखिए, रहीम जी की कोई एक रचना जिसका नाम हमें लिखना है, तो आप लिख सकते हैं दोहावली। रहीम दोहावली लिख सकते हैं, दोहावली है। इसके अलावा रास पंचाध्यायी है, कौन सी है, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के अलावा मदनाष्टक है, कौन सी है, मदनाष्टक है। मदनाष्टक के अलावा नगर शोभा है। ये रहीम की रचनाएं हैं। रहीम ने उत्तम प्रकृति के लोगों की तुलना किससे की है, उत्तम प्रकृति के लोगों की तुलना किससे की है, चंदन से, चंदन के पेड़ से। किससे की है, चंदन के पेड़ से। कैसे, रहीम ने क्या कहा है, रहीम ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रेत भुजंग। तो किससे किए, चंदन के पेड़ से। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, परोपकार के लिए। किसके लिए करते हैं, परोपकार के लिए। विपत्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है, विपत्ति में जो धन है वो किस तरह लुप्त हो जाता है, प्रातःकालीन तारों की तरह। किससे हो जाता है, प्रातःकालीन तारों की तरह, तारों की तरह। बड़े बड़ाई ना करे बड़ेन बोले बोल, इसमें कौन सा अलंकार है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ेन बोले बोल, इसमें कौन सा, देखिए बे बे आ रहा है ना, इसमें तो अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है। और अनुप्रास अलंकार आपके कोर्स में भी है, अनुप्रास के 4-5 जो प्रकार भी है वो भी है, जैसे छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। बिना मान अमृत पान करने पर किसे अपना सिर कटाना पड़ा, बिना मान अमृत पान करने पर किसे अपना सिर कटाना पड़ा, राहु को। किसको, राहु को। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। आगे देखिए, इसके बाद आपके बिहारी जो है वो भी आपके हैं इसमें। और बिहारी का जन्म कब हुआ था, बिहारी का जन्म हुआ था
ईस्वी में। कब हुआ था? 1595 में। और बिहारी के पिता का क्या नाम था? केशवराय। क्या नाम था? केशवराय त्रिपाठी। बिहारी ने किस संप्रदाय से दीक्षा ली थी? किस संप्रदाय से ली थी? निम्बार्क संप्रदाय से। कौन से? निम्बार्क संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय से। बिहारी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए किससे याचना करते हैं? राधा जी से। किससे करते हैं? राधा जी से। पहला ही पद है ना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जानतन की जाई परत श्याम हरित दुति होए। तो किससे करते हैं ये याचना? राधा जी से। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास है। विरोधाभास है। इसके अलावा इसमें देखिए आप श्लेष भी लिख सकते हैं, श्लेष अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, यानी जो जो आया हुआ है इसका मतलब यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी है, श्लेष भी है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और वैसे विरोधाभास अलंकार इसमें माना जाता है। देखिए भजन कयो ताते भजियो भजोन एको बार में कौन सा अलंकार है? इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। भजन कयो ताते भजियो भजोन एको बार, इसमें कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। और ये यमक आपके कोर्स में भी है, यमक आपके कोर्स में भी है, जिसमें यमक में भी सबंग और अभंग दो प्रकार के होते हैं। इसमें भजन शब्द है ना, भजन यानी भजना और भजन यानी दूर भागना, तो इसका अर्थ है कि इसमें यमक अलंकार है। गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई? बातों का रस लेने के लिए। बातों का रस लेने के लिए। दो है ना आपके कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनी असर देन कहे नट जाए। तो उसमें किसके लिए? बातों का रस लेने के लिए। आगे देखिए इसमें बिहारी में, बिहारी सत्सई में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। किस रस की है? श्रृंगार रस की। वैसे इसमें जैसे श्रृंगार भी है और भक्ति, नीति और श्रृंगार, इन तीनों की एक त्रिवेणी बहती है इसमें। बिहारी ने किस काव्य शैली में रचना की है? कौन सी काव्य शैली में की है? मुक्तक काव्य शैली में। कौन सी में? मुक्तक काव्य शैली में। मुक्तक काव्य शैली में की है। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के। किस काल के हैं? रीति काल के। अब रीति काल के देखिए 3 कवि हुए थे। एक तो हुआ था रीतिबद्ध। कौन सा? रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। कौन कौन से हुए थे? रीति मुक्त। उनमें से ये रीति सिद्ध कवि है। कौन से हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। श्लेष अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अभंग श्लेष। तो आपके जैसे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो जैसे अलंकार जो है, अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? अंग पूछे इसमें 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और वाचक शब्द यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर मोर क्या प्रतिक्रिया करने लगते हैं? नाचने लग जाते हैं। क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। तुम ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इसमें जगत गुरु किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में ही भक्ति की है। अंग अंग नग जगमगर दीप सिखासी दे। इसमें कौन सा? दीप सिखासी दे। इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है, दीप सिखासी दे। वैसे अंग अंग देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। अंग अंग यानी पुनरुक्ति प्रकाश भी है, लेकिन मुख्य इसमें उपमा अलंकार ही माना गया है। आगे देखिए, आगे देखिए इसमें पीयूष प्रवाह से आपके प्रश्न आ जाते हैं। यानी वो सृजन के अपन 3 पार्ट हो गए, अब पीयूष प्रवाह के 2 पार्ट ले लेते हैं, जिसमें पहला ही पार्ट है आपके उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ पार्ट है। ये पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो सीधा लिखा हुआ है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
उसने कहा था कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? कौन सी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। कौन सी पर? कौन सी पर लिखी गई है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर उसने कहा था कहानी के मुख्य नायक कौन है? देखिए इसमें बहुत सारे हैं, जैसे लेना सिंह है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है ना, और इसमें सूबेदारनी भी आती है, और उसमें जैसे वो लप्टन साहब भी आते हैं। तो इनमें से मुख्य नायक कौन है? लेना सिंह है। कौन है? लेना सिंह है, और उसी के आधार पर सारे घटना क्रम घटते हैं। तेरी कुड़ुमाई हो गई, इसमें कुड़ुमाई का क्या अर्थ है? कुड़ुमाई का अर्थ होता है सगाई। पंजाबी में क्या अर्थ होता है? सगाई। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक किसे माना गया है? पलटन का विदूषक किसको कहा गया है? वजीरा सिंह को। किसको कहा गया है? वजीरा सिंह को। पलटन का विदूषक। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? यह बात कही थी लेना सिंह ने। किसने कही थी? क्योंकि वो जो छदम वेश में आया हुआ था उसका पता किसने लगाया था? लेना सिंह ने लगाया था। तो ये बात किसने कही? लेना सिंह ने। लप्टन साहब लेना सिंह की रेजिमेंट में कितने वर्षों थे? कितने वर्षों से थे? 5 वर्षों से। कितने वर्षों से थे? 5 वर्षों से। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। कयामत आई है लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, लेना सिंह ने यह किससे कहा? यह किससे कहा था? वजीरा सिंह से। किससे कहा था? वजीरा सिंह। क्योंकि बाकी तो हजारा सिंह और वो तो चले गए थे वहां से, और फिर वजीरा सिंह जो था थोड़ा बीमार था तो वो वही था, और ये जब वहां थोड़ी दूर जाकर के जब उसने पूरा यकीन हो गया था कि ये लेफ्टिनेंट नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही है जो हमारे ऊपर धावा करने के लिए आया है, तो इसने वजीरा से कहा कि ये कयामत आ गई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। अब इस पार्ट में एक और है डाक बाबू। उस डाक बाबू का नाम क्या था? उसका नाम था पोल्टू राम। क्या नाम था? पोल्टू राम। पोल्टू राम। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र था, हजारा सिंह का। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। सूबेदार का क्या नाम था? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। तेरी कुड़ुमाई हो गई, इसमें कौन सा भाव निहित है? निश्चल प्रेम। कौन सा है? निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम है, इसमें एकदम सीधा साधा प्रेम निहित है। आगे देखिए, इसके बाद आपके पाठ आता है सत्य के प्रयोग, जो आपके रखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी का लिखा हुआ। और पहला ही प्रश्न है इसमें, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ था? कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे था? जोहान्सबर्ग में। किस लेखक की पुस्तक को पढ़कर गांधी जी आहार विषयक पुस्तकें पढ़ने के लिए जिज्ञासु बने? कौन सा लेखक था? वो था सॉल्ट। किसकी? लेखक सॉल्ट की पुस्तकें। सॉल्ट की पुस्तकें। सॉल्ट की पुस्तकें। आहार नीति पुस्तक के लेखक कौन है? आहार नीति पुस्तक के लेखक है हार्वर्ड विलियम। कौन है? हार्वर्ड विलियम्स। हार्वर्ड विलियम्स थे। कौन थे? हार्वर्ड विलियम्स थे। इसके अलावा बीमारों को अन्नाहार की सलाह कौन देते थे? कौन देते थे? एलिंसन। कौन देते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। एलिंसन। बीमारों को अन्नाहार की सलाह कौन देते थे? एलिंसन देते थे। नृत्य सीखने के लिए गांधी जी ने कितने पैसे जमा करवाए? कितने जमा करवाए थे? 3 पाउंड। कितने? 3 पाउंड जमा करवाए थे। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का क्या अर्थ है? चरित्र का निर्माण करना। क्या अर्थ है? चरित्र का निर्माण करना, अर्थात सच्चरित्र का निर्माण करना। बताइए, गांधी जी राजकोट से कहां गए?
आपने तो पाठ पढ़ा ही है। कहाँ गए थे? राजकोट से गए थे शांति निकेतन। कहाँ गए थे? शांति निकेतन। गांधी जी शांति निकेतन में सर्वप्रथम किससे मिले थे? और वहां मिले थे काका कालेलकर से। किससे मिले थे? काका कालेलकर से। काका कालेलकर से मिले थे। बड़ौदा में विद्यालय कौन संचालित कर रहा था? वहां कर रहा था गंगानाथ। कौन कर रहा था? गंगानाथ। पाठ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटे गए हैं। बड़ौदा में विद्यालय कौन संचालित कर रहा था? गंगानाथ कर रहा था। आगे देखिए, विद्यालय में अन्ना किससे कहा जाता? अन्ना या अन्ना कह सकते हैं अपन, और अन्ना कहते हैं बड़े भाई को। अन्ना किसे? अन्ना मतलब बड़ा भाई, या अन्ना किसे कहा जाता था विद्यालय में? और विद्यालय में अन्ना कहा जाता था हरिहर शर्मा को। किसको कहा जाता था? हरिहर शर्मा को। हरिहर शर्मा को। केशवराव देशपांडे को विद्यालय में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? साहेब के नाम से। किस नाम से? साहेब के नाम से। अब आपके कई विकल्प आ सकते हैं, जैसे अन्ना आ सकता है, अणा आ सकता है, काका आ सकता है, बड़े भाई आ सकते, लेकिन केशवराव देशपांडे को किस नाम से जानते थे? साहब के नाम से। फिनिक्स आश्रम के नियमों का पालन कौन करवाते थे? कौन करवाते थे? वो थे मगनलाल गांधी। कौन करवाते थे? मगनलाल गांधी। मगनलाल गांधी है वो फिनिक्स आश्रम के नियमों का पालन करवाते थे। बर्तन मांजने वाले विद्यार्थियों की थकान उतारने के लिए क्या किया जाता था? सितार बजाई जाती थी। क्या किया जाता था? सितार बजाई जाती थी। क्या करवाया जाता था? सितार बजाई जाती थी। गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई? क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने की। 1 वर्ष तक उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, 1 वर्ष तक सिर्फ भारत का भ्रमण करना है। 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने की। क्या करने की? भ्रमण करने की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। आश्रम के लिए करघा कहां से प्राप्त किया? आश्रम के लिए करघा कहां से प्राप्त किया था? और वो किया था काठियावाड़ और पालनपुर से। कहां से? काठियावाड़ और पालनपुर से। कहां से? काठियावाड़ और पालनपुर से। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी भड़ोच कब गए? और गांधी जी भड़ोच कब गए थे? 1917 ईस्वी में। कब गए थे? 1917 ईस्वी में। भड़ोच में गांधी जी किससे मिले थे? वहां मिले थे गंगाबाई से, जो उनके यहाँ पर सूत अर्थात वो चरखा काटना सिखाया करती थी। किससे मिले थे? गंगाबाई से। गांधी जी के अनुसार किसने अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी के अनुसार किसने अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी? और वो थी गंगाबाई। कौन थी? गंगाबाई। तो गंगाबाई से संबंधित 2 प्रश्न बन जाते हैं। देखिए भड़ोच का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी व्याकरण के हैं, और हिंदी व्याकरण की देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? वैसे इसमें ब्राह्मी लिपि आ सकता है, अर्थात ब्राह्मी लिपि, लेकिन इसमें जैसे अगर हम सही देखें तो कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि से निकली है। जैसे ब्राह्मी लिपि की एक लिपि थी कुटिल लिपि, या सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है उसे, उससे ये निकली थी। तो ब्राह्मी लिपि उसमें ऑप्शन में आ सकता है आपके लिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। कहां मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। कहां मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में। और ये शिलालेख कब का है? 7वीं 8वीं शताब्दी का है। कब का है? 7वीं या 8वीं शताब्दी का है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? बांस धातु से। किससे बना है? बांस धातु से। बांस धातु से बना है।
पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। पूर्वी हिंदी की बोलियों, देखिए अब जब अपन जब भाषा पढ़ेंगे तो भाषा पढ़ने में अपनी भाषा हिंदी भाषा को इसमें 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इसके अलावा राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इसमें 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांट करके उसमें 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां। उनमें से एक पूर्वी हिंदी भी एक भाग है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? उसमें है पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार जैसे पश्चिमी हिंदी में पूछा जाए तो कौन कौन सी है? कन्नौजी है, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है ना। इसी प्रकार जैसे मान राजस्थानी में पूछा जाता है तो मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है और जयपुरी है। यानी इस प्रकार जैसे बिहारी में पूछ लिया तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बोलियां हैं। मतलब इससे संबंधित आपके सवाल निश्चित रूप से आएगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्वीकार किया गया था आपके 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कन्नौजी बोली हिंदी के किस वर्ग की बोली है? देखिए पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? जैसे कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और खड़ी बोली ये आती है पश्चिमी हिंदी की। जैसे कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, खड़ी बोली ये आती है। ये था आपके लिए एक पहली सीरीज जिसमें आपके लिए जो प्रश्नोत्तर है वो जिसमें 72 प्रश्न है वो समाहित किए गए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस जारी होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी सफलता के लिए मददगार होंगे। ये होंगे जैसे इसके अलावा आपके जो लघुतरात्मक प्रश्नों के भी होंगे और इसके अलावा जो बड़े प्रश्न होते हैं निबंधात्मक, उनके वीडियोज भी जारी होंगे। तो आप निरंतर मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और ये जो WG बना हुआ है अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 9610208295 पर, तो इस पर आप अवश्य ही ऐड हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।